तृतीय वर्ष के सभी संस्कृत छात्रों का इस पटल पर स्वागत है। प्रिय छात्रों, प्रथम प्रश्न पत्र में किरातार्जुनीयम तृतीय इकाई में है। 10 नंबर के एक श्लोक के लिए, 15 नंबर के एक निबंधात्मक प्रश्न के लिए और 2 छोटे छोटे लघुत्तरात्मक प्रश्नों के लिए कुल मिलाकर 29 नंबर हैं। और इस समय हिंदी व्याख्या के लिए 12वां श्लोक पढ़ाया जा रहा है। आइए पढ़ें। विषय श्लोक में वनेचर वन में वेद वन में युधिष्ठिर के पास जाकर के दुर्योधन की जो रीति नीति है उसको बता रहा है कि इस समय दुर्योधन धर्म अर्थ काम मोक्ष साम दान दंड भेद आदि उसकी जो चर्या है कैसे कर रहा है। देखते हैं इस श्लोक में क्या कहता है वनेचर। निरत्ययं सामनदान वर्जितम न भूरि दानं विरहय्य सत्क्रियाम् प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। इस श्लोक में साम और दान 4 उपाय हैं, उसमें से 2 उपायों की बात आई है, साम और दान। साम का प्रयोग, दान का प्रयोग हर राजा करता है, हर व्यक्ति को भी करना चाहिए। जीवन में यदि जीत चाहिए, विजय चाहिए, सफलता चाहिए तो साम दान दंड भेद। साम समझाना, साम का प्रयोग बिना युद्ध किए, बिना दिए, बिना कपट खेले। कपट का तात्पर्य कूटनीति, भेद नीति का भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। साम से समझाना, साम समझाया जा सकता है। निरत्ययम सामन दान वर्जितम। यहाँ दुर्योधन का जो साम का प्रयोग है वो दान वर्जितम न, अर्थात दान के बिना नहीं होता है। निरत्ययम यहाँ सुयोधन का विशेषण है, कपट रहित। अत्यय यानी कपट। आपके साथ कपट कर लिया हे महाराज, हे युधिष्ठिर, हे ज्येष्ठ पांडव, लेकिन इस समय आपके जो उत्तम शील, उत्तम चरित्र, उत्तम गुणज्ञता है आपके स्वभाव में, उसको वह अपनाना चाह रहा है और प्रजा में प्रिय बनना चाह रहा है। तो उसने कपट छोड़ करके इस समय उसका साम का प्रयोग करते हुए दान भी देता है। ये श्लोक का है, अर्थात साम का प्रयोग दान के बिना नहीं होता है। साम का प्रयोग करते हुए, समझाते हुए लोगों को दान भी दे देता है। दुर्योधन जब किसी विषय पर प्रजा में साम का प्रयोग करता है समझाने का, तो साथ में दान भी देता है। अब दूसरी पंक्ति देखिए, न भूरि दान विरहय्य सत्क्रिया। उसका जो भूरि दान है, भूरि माने प्रचुर, दान भी सामान्य नहीं है, प्रचुर दान करता है दानी। दुर्योधन को प्रखर दानी कहा गया है महाभारत में, बड़ा दानी था। दानवीर कर्ण भी आता है, दुर्योधन भी आता है। भूरि दान, उसका जो प्रचुर दान है वह सत्क्रियम विरहय्य न भवति, बिना सत्क्रिया के नहीं होता है। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि लोगों को दान देते हुए वह उनका सत्कार भी करता है। सत्क्रियम विरहय्य, विरहय्य में विरहल्यप या छोड़े बिना, सत्क्रिया किए बिना, सत्क्रिया के बिना नहीं होता है। क्या? दान का प्रयोग। अर्थात जब साधारण लोग दान करते हैं तो लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन दुर्योधन जब विशेष रूप से जब दान का प्रयोग करता है तो लोगों का सत्कार करता है, लोगों का आदर सत्कार करके उनको दान देता है। और तीसरी पंक्ति देखिए, प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी सत्क्रिया। अब जब ये जो सत्क्रिया है, विशेष रूप से जो सत्क्रिया प्रवर्तित हो रही है उसकी, वो गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। अर्थात गुणों का अनुरोध किए बिना, अर्थात सत्क्रिया करते हुए वह लोगों का, गुणज्ञ लोगों का बहुत सम्मान करता है। गुणों के अनुरोध के बिना उसकी सत्क्रिया विशेष रूप से प्रवर्तित नहीं होती है। सत्क्रिया उन्हीं की करता है, सत्कार, जो गुणों से सराबोर है, जो गुणवान है, गुणज्ञ हैं, उनका विशेष रूप से सम्मान किया जाता है।
इस प्रकार श्लोक का यहाँ संदर्भ। उपाय चतुष्टय हैं जो राजनीति के 4 उपाय हैं, साम दान दंड भेद, 4 उपाय हैं। इसमें से दुर्योधन का साम और दान का प्रयोग, साम के साथ वह दान देता है और दान देते हुए लोगों का विशेष सत्क्रिया करता है, सत्कार करता है। ये जो सत्कार है वह गुणों के अनुरोध के बिना प्रवृत्त नहीं हो रहा है। श्लोक का यही आशय है। ये इसका कंटेंट के रूप में छात्रों के सामने व्याख्या नोट करें, रोक करके वीडियो को रोक करके नोट कर लें, आगे बढ़े। फिर भरवेरत गौरव में आपके लिए इस श्लोक का देखें। लोकप्रियता अथवा जननायक के रूप में प्रसिद्धि के लिए सामान्य से अलग हटकर काम करने पड़ते हैं। सब लोग कर रहे हैं, वैसा करेगा तो लोकप्रिय कैसे होगा। राजा को लोकप्रिय होना है तो साम के साथ दान कर दिया, दान के साथ लोगों का सत्कार कर दिया। तो गुणानुरोध के बिना प्रवर्तित नहीं होने की मतलब जो अत्यधिक गुणशाली होते हैं उन्हीं का सत्कार करना, ये यहाँ वर्णित है। ये व्याकरण दान प्रयोग की बात थी। निरत्यम अत्यस्य भाव, ये दुर्योधन का विशेषण है कि अत्य अर्थात कपट रहित इस समय वह दुर्योधन वीर णिच है और फिर जप लगाए विरहय्य, अनुरोध अनुरोध घई। इस प्रकार इस श्लोक का यह इससे पहले वाले 12वें श्लोक में भी हमने साम और दान का प्रयोग बताया। अब दंड का प्रयोग 13वें श्लोक में उपाय चतुष्टय, राजनीति के 4 उपाय, उसमें चौथा है, तीसरा है दंड, चतुर्थ है भेद। साम दान दंड और भेद, ये क्रम यही है इसका, साम दान दंड भेद। साम का प्रयोग करते हुए दान, दान में लोगों का आदर सत्कार। अब है दंड। आपको बता दिया जाए कि राजनीति में या हम आज के लोकतंत्र में जो दंड है, पनिशमेंट है, सजा है, उसमें आर्थिक दंड भी होता है, जुर्माना, सरकारी कोष में पैसा जमा होता है। इससे सरकार की आय बढ़ती है। दंड देते हुए व्यक्ति को दंड से रोकना, दूसरों को भी रोकना और उससे कुछ नगद, उससे राजस्व लेना, टैक्स लेना, उससे सज़ा के रूप में इतना पैसा जो जुर्माना है जमा कराओ, तो इससे कोष में वृद्धि होती है, राजकोष में। लेकिन दुर्योधन के मामले में बस वनेचर कहता है कि हे राजन, वसुनी वांछन न, दंड का प्रयोग करते हुए धनों की अभिलाषा से दंड का प्रयोग नहीं करता है। वसुनी, वसु यानी धन बहुवचन में, वसु वसुनी वसुनी, यहाँ वसुनी वांछन न, वसुनी न वांछन, वांछन में चाहते हुए नहीं, धन का राजकोष बढ़ाने की इच्छा से वह दंड का प्रयोग नहीं कर रहा है। कौन? वशी, जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, ऐसा वह सुयोधन। इसलिए वशी, हर श्लोक में कोई ना कोई नया शब्द आया है दुर्योधन के लिए, वनेचर ने प्रयुक्त किया है। इससे पहले वाले 12वें श्लोक में शब्द था निरत्य, कपट, निष्कपट। यहाँ है वशी, वश में कर रखा है जिसने इंद्रियों को। इंद्रियों को वश में करना बहुत बड़ी बात है। मन बड़ा नालायक होता है, उस मन को काबू में रखना, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। तो वश, इंद्रियों को वश में कर लेने वाला, इसलिए भरवी ने दुर्योधन को सुयोधन कहा है कि दुर्योधन में वो दुर्गुण नहीं थे। दुर्योधन में उतने क्रूरता, युद्ध को लेकर वो नियमों से युद्ध करता था, पांडवों के प्रति वह इस प्रकार का था, लेकिन उसने अन्य कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। नैतिक रूप से वो बड़ा निष्ठिक था, निष्ठावान था। तो वश, इंद्रियों को वश में करने वाला दुर्योधन धनों की अभिलाषा से दंड का प्रयोग नहीं करता है, न मन्युना, न क्रोध में आकर करता है। कभी कभी जजमेंट करने वाले जज होते हैं या राजा होता है, वे न्यायालय में न्याय सुनते हुए क्रोध में आ जाते हैं, तो क्रोध में आकर वे दंड दे देते हैं। यहाँ पर वनेचर कहता है कि न मन्यु यानी क्रोध, मन्यु न तृतीय एकवचन, क्रोध के कारण नहीं करता है, क्रोध में आकर के भी दंड का प्रयोग नहीं करता है। अभी तो क्या मानकर दंड का प्रयोग करता है? दूसरी पंक्ति देखें, स्वधर्म इति एव निवृत्त कारण, अपना धर्म मान करके कारणों से निवृत्त हुआ,
अपने स्वयं की जिम्मेदारी है। राजा निरंकुश है, लेकिन वह हर व्यक्ति स्वेच्छाचारी बन जाएगा फिर तो, अगर दंड का प्रयोग नहीं करेगा तो राजा अपना राजधर्म मान करके दंड देता है। कारणों से निवृत्त हुआ वह दुर्योधन गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते विवा। चाहे इस दंड देने में, चाहे गुरु के द्वारा उपदेश दिए गए इस दंड विधान में, इस राजधर्म में, चाहे वह शत्रु हो, चाहे सुते विवा अथवा स्वयं का पुत्र हो, गलती दुश्मन करे या खुद का बेटा करे, रोकता है। निहंती, रोकता है क्या? धर्म विप्लवम, धर्म के विप्लव को, धर्म की हानि को रोकता है। किससे? दंडेन। कौन? सह वशी, वह वशी दुर्योधन जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, वह धर्म के उल्लंघन को दंड से रोकता है। जो भी धर्म का उल्लंघन करता है, जो नियमों का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है राज्य में, गुरु प्रदेश में, गुरु कौन है? द्रोणाचार्य से जो उसने उपदेश में जो भी राजधर्म सीखा है, उस समय न्याय करते हुए गलती चाहे दुश्मन करे, चाहे खुद का बेटा, स्वयं का पुत्र करे, वह इस धर्म के विप्लव को, धर्म की हानि को, धर्म के उल्लंघन को दंड से रोकता है। ये राजन दंड दे रहा है, और इस दंड में मतलब सजा दे रहा है बराबर। जो भी गलती करता है, उसके राज्य में, कुरु प्रदेश में इस समय कोई भी अपराध होता है तो वह उसको, अपराधियों को दंड देता है। यहाँ दंड देने में उसकी इच्छा धन एकत्रित करना नहीं है, क्रोध कारण नहीं है, अपितु अपना राजधर्म मान करके कारणों से निवृत्त हुआ वह दुर्योधन इस समय धर्म के उल्लंघन को रोकता है। जो भी धर्म का उल्लंघन करता है उसको वह दंडित करता है। ये भाव है श्लोक का। इस श्लोक में उपाय चतुष्ट में तीसरा उपाय है दंड का। ध्यान दें विद्यार्थी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका एक कंटेंट है। सामदान उपाय का वर्णन करने के बाद वधेचर दुर्योधन की दंड नीति का विश्लेषण कर रहा है। अन्वय शब्दार्थ केवल श्लोक का अभ्यास करने के लिए हैं, और अनुवाद, प्रसंग अनुवाद और व्याख्या ये आपके परीक्षा में लिखने के लिए बेहतर नोट्स हैं, मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। आप इसको देखें, रोक दें इसको, रोक करके बार बार, जब तक आप लिख नहीं लें, बार बार वीडियो सुने, देखें, समझें। इस अभ्यास से आपका शब्दावली अच्छी होगी, आप शास्त्र को समझ पाएंगे, भारवी की अर्थ गौरव की शैली को अच्छी तरह से आत्मगत कर पाएंगे। यही भाव है। दंड बहुत जरूरी है। देखिए, दंड का विधान आवश्यक है। दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति, दंड सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्म विदुर्बुधा। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रखे प्रशासन तो क्या हाल हो जाए। इसलिए आज के लोकतंत्र में प्रजा में अराजकता से बचाने के लिए ये सब दंड है। कभी कभी सरकार को आदेश देना पड़ता है फायरिंग का, कभी लाठीचार्ज का आदेश देना पड़ता है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ का भी कोई चरित्र नहीं होता है, भीड़ कुछ भी कर सकती है। इसलिए 144 धारा इसीलिए लगाई जाती है कि आप इकट्ठे नहीं हो। तो यहाँ शब्दार्थ है, और अगले श्लोक के रूप में आपके पास हम कल आएंगे। ओम।